हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा सा और बेसिक जानकारी बताया। क्या बताया कि इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन का क्रम हमने बताया था। पहला क्या था, गाइमेटोजेनेसिस। पहले क्या होता है, गाइमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। गाइमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये है एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्रम होता है। फिर इसके बाद हमने कुछ डिफरेंस भी बताया था मेल में एंड फीमेल में। मेल में हमने डिफरेंस क्या बताया, मेल में क्या पाया जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना पूरे जीवन काल बनता रहता है। जब तक मेल जीवित रहता है तब तक उसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है, बट ऐसा फीमेल में नहीं पाया जाता है। फीमेल में क्या होता है, 45 से 50 एज तक जाते जाते फीमेल में मेन्स्ट्रुअल साइकिल मतलब MC स्टॉप हो जाता है, ओवम बनना स्टॉप हो जाता है। इसीलिए जब स्टॉप होता है तो उसको बोला जाता है मीनोपॉज बोला जाता है। जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल 11 से 13 ईयर में स्टार्ट होती है तो उसको मीनार्ची बोला जाता है। मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको मीनार्ची बोला जाता है। मेन्स्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होती है या सीज होती है तो उसको बोला जाता है मीनोपॉज बोला जाता है। हमने इसका डिफरेंस बताया था। फिर हमने बताया था ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या बताया था, जैसे कि पहला 1 पेयर टेस्टिस पाया जाता है, दूसरा एसेसरी डक्ट पाया जाता है, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाया जाता है। टेस्टिस के बारे में हमने बताया था, जो टेस्टिस होता है हमारा एक स्क्रोटम नामक मतलब वृषण कोश बोलते हैं, उसी में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होता है, लोकेशन होता है। हमने ये भी बताया था क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहना चाहिए। जैसे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 है फ़ारेनहाइट होता है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो स्पर्म क्या होगा, उसको मतलब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो अपना टेस्टिस है स्क्रोटम में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इतना क्लियर। फिर इसके बाद हमने बताया था जो टेस्टिस होता है ओवल शेप अंडाकार होता है। उसका जो चौड़ाई होती है 2 से 3 होती है और लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इतना हमने कल आप लोगों को बताया था। आइए इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हमने क्या बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में हमें पढ़ना है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एक कंप्लीट डायग्राम हमने बना रखा है, इसलिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये डायग्राम बना के रखा है, बस हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। ये क्या है, एक टेस्टिस है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच लोब्यूल, ये क्या है, एक लोब्यूल, 2 लोब्यूल मतलब लोब है, ये लोब है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। ईच लोब्यूल, प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है। और ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट क्या होता है, डिब्बा होता है। 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोला जाता है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर जो जगह बचती है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। उसमें स्मॉल ब्लड से वेसल्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है, लेडिग सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेडिग सेल बोला जाता है। लेडिग सेल का काम क्या होता है, सिक्रीट हार्मोन। लेडिग सेल जो होता है क्या करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। जी हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन।
लेडिक सेल सिक्रीट हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। एंड्रोजन नामक जो हार्मोन होता है, मेल में जो दाढ़ी मूछें और जो आवाज़ भारी होती है, सब एंड्रोजन नामक हार्मोन के कारण होती है। इतना क्लियर? जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, जिसको क्या बोला जाता है? लेडिक सेल बोला जाता है। लेडिक सेल में क्या पाया जाता है? सिक्रीट क्या करता है? हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या होता है? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को ही बोला जाता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन मेल में बोला जाता है, सेक्स हार्मोन बोला जाता है इसको। टेस्टोस्टेरोन को ही बोला जाता है सेक्स हार्मोन। यहाँ तक बातें क्लियर? सेक्स हार्मोन बोला जाता है। फिर इसके आगे आइए, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके इनर साइड में दो टाइप की सेल पाई जाती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनर सेल में लाइन होती है। कितने टाइप की सेल्स पाई जाती है? दो टाइप की सेल्स। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हेडिंग में सेमनीफेरस, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल is lined by two types of cell, इसमें दो टाइप की सेल पाई जाती है। आइए देखते हैं। पहला जो होता है मेल जर्म सेल बोला जाता है। जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल बोलते हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है सरटोली सेल बोला जाता है, सरटोली सेल से बोला जाता है। मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स का ही दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में होता क्या है? स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है। मियोसिस होकर क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। आइए इसके आगे लिखते हैं, मेल जर्म सेल्स या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है और स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस मीन्स क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। क्या बनाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्म फॉर्मेशन का काम करता है। इतना क्लियर? ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाई टू टाइप ऑफ सेल्स। एक क्या होता है? मेल जर्म सेल, जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। इसमें मियोसिस होती है। क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? नर्स सेल। सर्टोली सेल्स और नर्स सेल। सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल बोला जाता है। नर्स सेल्स। नर्स सेल क्या करती है? नर्स सेल्स का काम क्या होता है? क्या प्रोवाइड कराता है? नर्स सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसका काम लिखिए, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्स सेल होता है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी बताया था, टेपिटम नामक एक सेल होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर्स होती है, 4 वाल्स होती है। सबसे बाहरी वाल्स कौन सी होती है? एपिडर्मिस,
फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम होता है। जो बाहर की 3 लेयर होती है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। जो टेपिटम होता है वो भी क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो ऐसे इसमें भी होता है, सर्टोली सेल्स है या फिर नर्स सेल क्या करती है, प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। इतना क्लियर। आगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें होता क्या है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस से लिखिए, या फिर मेल एसेसरी डक्ट। इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, तो 1 पेयर क्या होता है, टेस्टिस होता है, और दूसरी हेडिंग क्या डाला था, मेल एसेसरी डक्ट। चलिए दूसरी हेडिंग डाले, मेल एसेसरी डक्ट। दूसरी मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें नीट में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, पाथ ऑफ स्पर्म बताइए। तो ये डक्ट के थ्रू क्या होता है, स्पर्म में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि टेस्टिस से कहाँ जाता है, इसको बोल सकते हैं पेनिस में जाता है, फिर आउट हो जाता है। तो एक पाथ पूछता है, एनसीईआरटी में पाथ ऑफ स्पर्म के नाम से पूछता है। तो आइए इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फिर समझते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म के नाम से भी इसको नीट में पूछा जाता है। कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम होता है। इसमें होता क्या है, हमने बताया था कि डायग्राम ऐसा आता है। यहाँ जगह जगह पे क्या पाया जाता है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल पाया जाता है। क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, एक लोब्यूल 2। इसी में क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस टिब्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस टिब्यूल पाया जाता है। इसको बोल सकते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोल सकते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोल सकते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल बोल सकते हैं। फिर इसी में क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस टिब्यूल, जो हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसी में 1 से 3 पाया जाता है। इसको बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। किसी किसी में 1 पाया जाता है, किसी किसी में 3 पाया जाता है, किसी किसी में 2 पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। ये जो होता है सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये सब एक ग्लैंड में, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, इसी में आके ओपन होती हैं। ये सब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर में ये सब आके ओपन होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को वास इफ्रेंसिया, इसको बोलते हैं वास इफ्रेंसिया, वास या फिर वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, वासा इफेरेंसिया बोलते हैं। इतना क्लियर। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सब एक डक्ट में सब मिलकर एक जगह खुलती हैं, जिसको बोला जाता है वास इफ्रेंसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया जो होता है कितना पाया जाता है, 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया। वास इफ्रेंसिया जो होता है 10 से 12 होता है। कितना होता है, 10 से 12। इसको बोला जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। फिर इसके बाद होता है रेटी टेस्टिस। क्या होता है, रेटी टेस्टिस होता है। इसको क्या बोलेंगे, रेटी टेस्टिस बोलेंगे। रेटी टेस्टिस कितना होता है, मतलब रेटी टेस्टिस हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, वास इफ्रेंसिया 10 से 12 होता है। ये जो होता है बाहर ओपन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंसिया 10 से 12 पाया जाता है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटी टेस्टिस हो गया, वास इफ्रेंसिया हो गया। फिर ये सब जो मिलकर, ये सब भी मिलकर बाहर खुलती हैं। बाहर ऐसे रेड कलर का हो गया,
ऐसे बाहर खुलती हैं। इसको क्या बोला जाता है? इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस बोलते हैं। और एक जो बाहर होता है, इसको जो बाहर ले जाता है, इसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। सबसे बाहरी क्या हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितना पाया जाता है? 1 से 3 पाया जाता है, ब्रैकेट में लिख लो ना, 1 से 3 पाया जाता है। वास डिफरेंशिया कितना पाया जाता है? 10 से 12 पाया जाता है। तो यही जो होता है स्ट्रक्चर, इसी को नीट में एनटीए पूछती है कि पाथ ऑफ स्पर्म बताओ। तो बताओ सबसे पहले कहाँ पे स्पर्म आएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ आएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आएगा। देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में आएगा। देन वास डिफरेंशिया या फिर वासा इफेरेंशिया, देन वास डिफरेंशिया के बाद क्या आएगा? इपीडिडाइमिस, एंड लास्ट में वास डिफरेंस, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। इसका किस नाम से पूछा गया? पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ ऑफ स्पर्म को अरेंज करिए, आगे पीछे दे देता है, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, क्या होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये होता है पूरा पाथ ऑफ स्पर्म होता है। ठीक, मेल एसेसरी डक्ट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। इतना क्लियर हो गया? ऐसे ही स्ट्रक्चर पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। एक होता है सेमिनल वेसाइकिल्स, उसके बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तीनों ग्लैंड का अलग अलग काम होता है, लेकिन तीनों ग्लैंड मिलकर सिक्रीशन एक ही जगह करती हैं, जिसको बोला जाता है सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है, सेमिनल प्लाज्मा। फिर उसी से क्या बनता है? उसी में सीमेन मिल जाता है, तो उसी को बोल दिया जाता है स्पर्म बोल दिया जाता है। शुक्राणु मिल जाता है उसी प्लाज्मा में, उसी को बोल दिया जाता है स्पर्म बोल दिया जाता है। आइए पहले ग्लैंड का नाम लिखेंगे, कौन पेयर में होता है, कौन अनपेयर में होता है। पहली ग्लैंड क्या होती है? सेमिनल वेसाइकिल्स, सेमिनल वेसाइकिल्स। एक कैसी होती है? पेयर में होती है, सेमिनल वेसाइकिल्स। दूसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितनी होती है? सिंगल होती है। पहला क्या होगा? सेमिनल वेसाइकिल्स पेयर में होती है। तीसरा क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कैसी होती है? सिंगल होती है, मतलब सिर्फ एक होती है। तीसरी ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड को याद रखना।
CGC, छत्तीसगढ़ नहीं, कॉपर्स ग्लैंड। किसका नाम होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम होता है। ह्यूमन में मेल एक्सेसरी ग्लैंड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक कितना होता है? सेमिनल वेसाइकिल्स पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? सिंगल होता है। बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड कैसा होता है? ये भी पेयर में होता है, मतलब कि ये भी 2 होता है। सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है और दोनों ग्लैंड में 2-2 होता है। आइए डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, फिर इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके डायग्राम को हम लोग समझते हैं। डायग्राम, फिर इसकी लोकेशन देखेंगे, कौन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया थोड़ा सही डायग्राम बने ना। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा। यहीं पाया जाता है ग्लैंस पेनिस। इसको कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ना, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। इसी में क्या होता है? कॉपर, इसी में कुछ इस तरह से ग्लैंड पाई जाती है। इसका नाम क्या होता है? सेमिनल वेसाइकिल। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, देखने में लगता है कि 2 होता है बट एक ही होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखने में 2 लगता है बट एक ही होता है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा इसके पीछे धसाएंगे तो 2 दिखेगा, लेकिन एक ही ग्लैंड होता है, ठीक नहीं? तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक ही होता है। और जो 2 ग्लैंड होती हैं, जैसे कि सेमिनल वेसाइकिल्स, 1 मिनट, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल बल्ब लाइक होता है, 2 बल्ब लाइक होता है, इसीलिए इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल। क्यों होता है? क्योंकि यूरेथ्रा के पीछे होता है, इसीलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसको बोला जाता है ना। क्लियर? आइए इसका नामकरण करते हैं। ये कौन सी ग्लैंड है? सेमिनल वेसाइकिल्स। सेमिनल वेसाइकिल्स। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और रेड कलर की क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का ही दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। CGC याद रखना है, कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। तो ये कितनी हो गई? 2 हो गई, देखने में लग रहा है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो गई? 1 हो गई। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड कितना हो गया? 2 हो गया। इसमें क्या है? लोकेशन भी पूछते हैं। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब कि मूत्राशय है। यह है यूरिनरी ब्लैडर। और एक इसमें होता है, इसको बोला जाता है, इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। यूरेथ्रा, जिससे यूरिन बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेटर दूसरा होता है, यूरेटर इसको बोलते हैं। यूरेटर जो यहाँ से ऐसे निकला रहता है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर बोलते हैं, मूत्र मार्ग होता है। यूरेटर और यूरेथ्रा में अंतर होता है, ठीक? तो सेमिनल वेसाइकिल की अगर लोकेशन पूछी जाए तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाया जाता है। लोकेशन बता दे रहा हूँ, बस लिखूंगा नहीं। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे कौन से पाया जाता है? सेमिनल वेसाइकिल्स पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर सेमिनल वेसाइकिल्स। और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? जस्ट बिलो द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के नीचे पाया जाता है। ये क्या है? यूरेथ्रा का है ना,
ये यूरेथ्रा की लाइन है। इसी के नीचे क्या पाई जाती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। अब एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इन तीनों जो होती हैं, तीनों ग्लैंड मिलकर एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं, एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं, सिक्रीट करती हैं। उस सिक्रीशन का नाम क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा। ये जो तीनों ग्लैंड होती हैं, तीनों ग्लैंड जो तीनों ग्लैंड होती हैं, ये सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सम एंजाइम पाया जाता है। ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड सम, कुछ एंजाइम भी पाया जाता है, कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। सेमिनल वेसाइकिल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों मिलकर क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा। क्या सिक्रीट करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती हैं। और इसमें होता क्या है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा प्लस उसमें शुक्राणु अगर मिल जाता है, उसी को ही बोल दिया जाता है सीमेन, वीर्य बोल दिया जाता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। जैसे क्या है, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस प्लस स्पर्म, स्पर्म, इन दोनों को मिला के बोल दिया जाता है सीमेन, सीमेन, वीर्य बोल दिया जाता है। अगर सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा रहेगा, स्पर्म नहीं मिलेगा, तो उसको हम वीर्य सीमेन नहीं बोल सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसी को ही बोल देते हैं हम लोग सीमेन, मतलब वीर्य बोल देते हैं। अगर पूछा जाए इन तीनों ग्लैंड में से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये क्या होती है, तीनों ग्लैंड से लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, तीनों ग्लैंड से क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, पैर में होती है, सिक्रीट करती है विस्कस फ्लूइड, सिक्रीट करती है विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड क्या हेल्प करता है, जब हम क्या पेनिस को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है। जब हम कॉपुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होती है, चिकनाई प्रदान करने का काम कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है सिक्रीट करती है मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड, और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ वेजाइना। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी ऑफ वेजाइना को। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है कि लुब्रिकेट सिक्रीशन करता है, जो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तीनों का फंक्शन अलग अलग है। सेमिनल वेसाइकिल्स क्या होता है, सेमिनल वेसाइकिल्स में 60 से 70% सेमिनल फ्लूइड होता है, ठीक। और एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन क्या, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी जनरली क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी पाई जाती है, 1.5 से 3 mm पर मिनट, 3 मिलीमीटर पर मिनट होता है। स्पर्म मोटिलिटी कितना होता है, 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट होता है। और एक चीज़ है, वन टाइम इजैकुलेट जब होता है, वन टाइम इजैकुलेशन, तो कितना स्पर्म बाहर आता है। वन टाइम इजैकुलेशन जब होता है
तो 1.5 से 5 ml, मतलब 1.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक स्पर्म क्या करता है, बाहर आता है। और इसमें क्या बोलते हैं, सीमन बाहर आता है। क्या आता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, सीमन बाहर आता है, वीर्य, सीमन बाहर आता है। इतने 1.5 से 5 ml सीमन क्या होता है, बाहर आता है। तो इसमें होता क्या है, 1 ml सीमेन में टोटल कितना स्पर्म पाया जाता है, बात करें तो 100 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। 100 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। तो लगभग 150 से या फिर 200 से 300 मिलियन एक बार में स्पर्म में रिलीज होता है। ठीक, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में पढ़ेंगे।